वही सब देखे 1824। देखिए अभी हम करते हैं थाना स्थल पर हैं, आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे थाना स्थल पर हैं। अब बता दें यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं आपको 18 दिन से बैठे हुए हैं, इनका एक ही मांग है री एग्जाम। अब जिस बता दें परीक्षा के लिए किसी का हंगामा हुआ था, हंगामा के दौरान री एग्जाम का मांग शुरू हो गया था। और आज जो है परीक्षा हो रहा है, तो यहाँ पर जान रहे हैं कि परीक्षा क्या क्या नीति रहेगा यहाँ पर अभ्यर्थी। सारे पार्टियां अलग अलग पार्टियों के तरफ से अलग अलग तरीके अपने अपने तरीके अपनाए हैं और सभी का उद्देश्य यही है कि जो धरना पर यूपीएससी परीक्षार्थी बैठे हुए हैं उनका री एग्जामिनेशन हो, उनको न्याय मिले। और जिस प्रकार से उतरे, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने घर में बैठ करके एक पोस्ट कर रहे हैं, वो भी इस माने धरना का अंग माना जाएगा। हम लोग इसी रूप में देखते हैं सभी प्रोटेस्टर। क्या लग रहा है लक्ष्य आपको लोग 17-18 दिन हो गया फिर भी बात नहीं मान पा रही सरकार, आज परीक्षा भी लड़ रही है सरकार। ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रही है, लेकिन सरकार की नाकामी को आम जनता समझ चुकी है कि जो भ्रष्टाचार का बू आ रहा है और चौक चौराहों पर पूरे देश के गांव मोहल्लों में ये चर्चा हो चुकी है कि बीपीएससी और ये सरकार बच्चों के साथ अभी डीएम साहब जो हैं पटना का डीएम जो आपको निरीक्षण करने गए हुए थे तो कह रहे कोई धांधली नहीं, सभी पूरी तरह इंतजाम किया गया है। इस बार कह रहे हैं कि कोई एग्जामिनेशन में कोई धांधली नहीं है, लेकिन पिछले बार तो खुद वो 2 सेंटर का माने कैंसिल किए हैं। क्या समझ करके कैंसिल किए? धांधली नहीं हुआ तो क्यों किए कैंसिल? आप कैंसिल करने का बात ही यही है कि धांधली हुआ इसलिए कैंसिल किया आपने। सरकार ने सभी परीक्षार्थी जो धरना पे बैठे हुए थे या जो भी मतलब इस मुहिम में शामिल थे, एक तरह से सभी का सामूहिक हत्या कर दिया। और खैर सरकार अपने आप को डिक्टेटरशिप समझ के जो भी करे ठीक ही कर रही है, ऐसा नहीं है। आज हम लोगों की परीक्षा है तो आने वाली कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों के बाद सरकार की भी परीक्षा होने वाली है और उसमें हम ही लोग को वोट देना है और हम ही लोग को आगे चयन करना है। तो खैर इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सरकार को भुगतना होगा। अब क्या कीजिएगा तो आप लोग? अभी तो हम लोग जैसे बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे थे, आज भी यही जारी रहेगा हम लोगों का, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कब तक? जब तक हम लोगों की मांगी पूरी नहीं हो जाती है तब तक। अभी भी लग रहा है आप लोग को? एकदम अभी भी हम लोगों को सरकार से ही उम्मीद है और अभी भी हम लोग इस उम्मीद से ही यहाँ बैठे हुए हैं कि सरकार आज नहीं तो कल हम लोगों की बातों को सुनेगी। प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। जी जरूर बैठे हुए हैं, वो भी हम लोगों का खुल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो भी न्यायिक ढंग से हम लोगों के साथ शांतिपूर्ण खड़ा रहेगा। अब क्या कीजिएगा भैया, अब तो परीक्षा शुरू हो गया है। परीक्षा लेने से क्या होगा? ये तो मानसिक री एग्जाम का मांग कर रहे थे, लेकिन परीक्षा आप लोग मांग तो सरकार ने ना मानी है। सरकार नहीं मान रही है तो क्या होगा? उनको एग्जामिनेशन लेने से क्या होगा कि हम लोग मांग पे हम लोग अड़े नहीं रहेंगे, बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। दूसरी चीजें मैं ये कहूँगा कि अब तक जो भी एग्जामिनेशन हुआ है गलत मानसिकता का सोच को दिखाता है, कि वो संकुचित मानसिकता को दिखाता है कि बहुत सारे छात्रों का जो हित को हनन किया है। बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। और ये एग्जामिनेशन में जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप देख लीजिए, पिछले बार 12,000 बच्चे बैठे थे, लेकिन अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 5900 बच्चे अभी सम्मिलित हुए परीक्षा में। तो ये साफ दिखा रहा है कि आपको और 6000 छात्र गए कहाँ से, कहीं ना कहीं आपका बहिष्कार का ये फर्क पड़ा है। तो आप ये देख लीजिए आप क्या चाहते हैं, बिहार में क्या चाहते हैं कि सारे बच्चे घर पे बैठे रहे? आप एग्जामिनेशन का ही मकसद है आपका। ये गुमराह करने वाली बातें छोड़िए, ये सरकमस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। इसके अंदर में जो भी अंदरूनी जो घटना घट रही है, शासन और प्रशासन के बीच के में जो भ्रष्टाचार का जो बू आ रहा है वो साफ दिख रहा है और वो जाहिर हो रहा है। और एग्जामिनेशन आनंद फानंद में करवाई गई है, सोची साजिश का ये हिस्सा है। प्रशांत किशोर भी अनशन में बैठे हुए हैं लगभग 3 दिन से। प्रशांत किशोर जी कोई भी बैठ रहे हैं, जितने भी विपक्षी पार्टी जो भी लोग अपने अपने सबका स्वागत है, क्योंकि हाँ, लेकिन हिंसक रूप में करेंगे तो हम स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन हिंसात्मक रूप में सपोर्ट करेंगे तो उनका हम स्वागत करते हैं। पटना में ठंडी बहुत बढ़ गई है, गर्मी की बहुत जरूरत है।
और छात्र आंदोलन भी अपने इस पटना की गर्मी को बढ़ाने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि लड़ाई का दूसरा चरण फिर से शुरू होने वाला है। तो जो इस पटना की ठंड में ठिठुर रहे हैं वह गर्दनी बाग में आके थोड़ा अपना गर्दन उठाए, अपनी जो रीढ़ की हड्डी जो झुकी हुई है उसको सीधा करे और छात्रों की आवाज़ और संघर्ष के लिए आके लड़े, क्योंकि ये अब छात्र आंदोलन नहीं, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। तो जन जन से ये अपील है, छात्र से अपील है, हर गली, हर कस्बे, हर शहर, हर चप्पे चप्पे में रहने वाले हर एक लोग से अपील है कि अगर आप हमारे संघर्ष को अगर समझते हैं और हमारे दर्द को आप जानते हैं, समझते हैं और इससे कोई सरोकार रखते हैं, तो गर्दनी बाग में आपका स्वागत है। आप लोगों को लाठी भी चला था, लेकिन और बहुत राजनीतिक सपोर्ट भी मिला था, कहा था इसके बाद अब तो एग्जाम होकर रहेगा, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने बात माना है नहीं है। देखिए, सरकार का अपना स्टैंड था कि हम हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास जो प्रूफ था हमने सारा उनके सामने रख दिया। अगर सारे सबूतों को उनके सामने रखने के बाद वो नहीं मानते हैं तो हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है जिनके जो हमारे पास अथॉरिटी हो कि हम अपने दिए हुए प्रूफ को उसकी सत्यता की जांच कर लें। सत्यता की जांच करना सरकार के द्वारा गठित की हुई एजेंसियों का काम है। अगर वो उसमें जांच करने में सक्षम है तो उन सारी बॉडीज को भंग कर दे और हमें एज ए अथॉरिटी के रूप में अपॉइंट करे, पैसे दे, हम बताते हैं उनकी सत्यता की जांच कैसे की जाती है। ऑलरेडी बीपीएससी के पास सारी फुटेज है, सारे कैमरा लगे हुए हैं उनके सारे सेंटर्स पे। अगर हमने जो सेंटर आप तो सबूत पेश कर दिए हैं, अब सबूत तो हमने पेश कर दिए, लेकिन हमारे सबूत को जब सबूत मानने से इनकार कर रहे हैं तो उसमें छात्र क्या करें? वही बात वही हो गई ना, हमारा मुंशी भी हमारा कातिल है। हम जिससे न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जब वही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो क्या न्याय हमारे साथ करेगा? इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। सारी धाराओं का केवल एक लक्ष्य है जो हमको समुद्र में मिलना है, मतलब री एग्जामिनेशन कराना है और फेयर एग्जामिनेशन कराना है, जांच कराना है। हम लोग भी मिलेंगे और वो लोग भी मिलेंगे। तो इसीलिए ये कहना, बयानबाजी करना ये बहुत गलत है, क्योंकि जो बयानबाजी कर रहा है ना आज की डेट में सबसे बड़ा चोर है वो। और अगर चोर नहीं है तो प्रूफ कीजिए ना कि क्यों चोर नहीं है आप, क्यों नहीं आप पे उंगली उठेगा? क्योंकि आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं, समझना ही नहीं चाह रहे हैं। आप आए हैं कभी सत्ता पक्ष वाले, हम सीधा सीधा मतलब बोल रहे हैं आपको कौन मना किया? कौन मना किया? कोई छात्र बोला है यहाँ से कि आप मत आइए यहाँ पे? आप क्यों नहीं आ रहे हैं? सारे के सारे विपक्ष वाले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप आइए तो आपका स्वागत है। अरे आपके पीछे भी जाएंगे, लेकिन आप आ ही नहीं रहे। तमाम विद्यार्थियों ने बात किया, सबका कहना है कि अभी तो सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे हम, और अनशन जो सत्याग्रह जो जारी रहेगा। तमाम खबर देखिए, एक धन्यवाद।